नमस्कार, मैं सृष्टिचर। आज हम बात करेंगे बाढ़ और बारिश के कहर की, जिसने पहाड़ों से मैदान तक हर जगह कहर बरपाया है। देश भर में मानसून की भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से बची तबाही। उत्तराखंड से पंजाब, जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक हर कोने में बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। हर तरफ सैलाब है, बादल फटने, भूस्खलन और नदियों में उफान के कारण आई आपदा से कई लोगों की मौत भी हो गई है। कई लोग लापता हैं और हजारों लोग विस्थापन को मजबूर हो गए। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं, लेकिन प्रकृति का रौद्र रूप थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। देश के कई हिस्सों में मानसून ने 100 साल पुराना रिकॉर्ड तक तोड़ दिया। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां 1924 के बाद पहली बार इतनी भारी बारिश दर्ज की गई। नदियां उफान पर हैं और सड़कें और पुल बह गए। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं। रियासी जिले के बगर गांव में भूस्खलन से 7 लोगों के शव बरामद किए गए। कटरा में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से 36 लोगों की जान चली गई और कई लोग अभी भी मलबे में फंसे बताए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने राहत कार्यों के लिए 6 हेलीकॉप्टर तैनात किए। तो वहीं पंजाब में भी 37 साल के बाद इतनी भयावह बाढ़ देखी गई है। पंजाब में भारी बारिश और हिमाचल और जम्मू कश्मीर से आए पानी के कारण सतलुज, व्यास और रावी नदियों में उफान आ गया है। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरन तारन, कपूरथला, होशियारपुर, फिरोजपुर और फाजिल्ला जैसे 8 जिलों में 1000 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। 250 से अधिक गांव में 5 से 15 फीट तक पानी भर गया। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग लापता हैं। तो वहीं गुरदासपुर की स्थिति सबसे गंभीर है। फिरोजपुर में सतलुज नदी के उफान ने 100 गांवों को प्रभावित किया। सेना, एनडीआरएफ और बीएसएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने और भूस्खलन से भारी तबाही मची है। चंबा, कुल्लू, शिमला और भरमौर जैसे इलाकों में सड़कें अवरुद्ध हो गई और यात्री फंसे हुए हैं। चंबा के तिस्सा सड़क मार्ग पर विशाल चट्टाने गिरने से यातायात ठप हो गया है। शिमला के बसंतपुर में भूस्खलन ने सड़कों को मलबे में भर दिया, जबकि कुल्लू के बागन गांव में 35 घरों की नींव हिल गई और 10 मकान पूरी तरह ढह गए। मणिमहेश के रास्ते में उफनते नालों ने लोगों को रस्सियों के सहारे पार करने को मजबूर कर दिया है। सेब की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिससे किसानों की आजीविका पर भारी संकट अब मंडरा रहा है। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में मानसून ने कहर बरपाया है। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और टिहरी जिलों में बादल फटने से कई लोग लापता हैं और कई की मौत हो चुकी है। 65 से ज्यादा घर भूस्खलन की चपेट में है। पिथौरागढ़ के धारचूला में भूस्खलन ने दारमा घाटी की सड़क को अवरुद्ध कर दिया। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है और कई जगहों पर सड़कें ही बह गई हैं। चमोली में जोशीमठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग 48 घंटों से बंद है और स्थानीय लोग बीमार लोगों को पीठ पर लादकर टूटी सड़कों से पार करा रहे हैं। श्रीनगर और घारी गेवी क्षेत्र में अलकनंदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नंगानगर घाट में जमीन फटने से खेतों और मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। 26 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। चमोली में टूंडरी गधेरे में बाढ़ से 2 लोग लापता है। हर्षिल में तेलगाड़ नदी के उफान से गांव और बाजार खाली कराए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बुरा हाल है। वहां लातूर और नांदेड़ में 50 से ज्यादा सड़कें और पुल पानी में डूब गए। गुजरात के हिम्मतनगर में भारी बारिश के कारण 15 से ज्यादा कारें पानी में बह गई। जूनागढ़ में सड़कें समंदर बन गई हैं और नवसारी में मिंढोला नदी के उफान से 3 लोग बाढ़ में फंस गए, जिन्हें ड्रोन और नाव की मदद से बचाया गया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। ओखला बैराज के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद कालिंदी कुंज घाट पर यमुना का तेज बहाव नजर आता है। ये तबाही ग्लोबल वार्मिंग का भी नतीजा है। अरब सागर और हिंद महासागर का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ने से हवा में नमी बढ़ी है, जिससे बादल फटने की घटनाएं और भारी बारिश हो रही है। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में भी प्रयागराज का बहुत बुरा हाल है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन और राहत टीमें दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। कई जगहों पर रेस्क्यू टीमें पहुंचने भी मुश्किल हो चुका है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे जल्द ही साल 2014 की बाढ़ के बाद किए गए उपायों की समीक्षा करेंगे। भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों
में जुटे हैं। पंजाब में 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। जम्मू कश्मीर में 3500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, लेकिन अभी भी हजारों लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। ये आपदा हमें प्रकृति के प्रति और सजग होने की चेतावनी देती है। ग्लोबल वार्मिंग और अनियंत्रित निर्माण इन तबाही को बढ़ा रही है। हमारी अपील है कि मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से लें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें और कहीं भी पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से बचें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।